चर्चा चल रही है दीमापुर से छैराला की। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहू त्रियोग समार के। दीमापुर से चलता चर्चा चलती चलती अमरमील में भी चर्चा यही हुई, पानी ड्यू ड्रॉप में भी चर्चा यही हुई, खटखटी में भी चर्चा ये हुई, बोकाजान में भी हुई और गोलाघाट में भी हुई और आज 1.5 गांव पहुंच गए। और ये चर्चा वास्तव में हमारे जीवन की अर्चा बनने के लिए है। एक ही शब्द पर हम चर्चा सुन रहे हैं, संभाल के। और वास्तव में जिसने संभाल लिया मन को, वचन को, काय को, तो उसने सारी दुनिया संभाल ली। मन की चर्चा मैं कर चुका हूं, वचन की चर्चा मैं कर चुका हूं, आज चर्चा करना है काय की। इस काय मतलब शरीर, बॉडी। इस शरीर को संभालना बहुत जरूरी है। आप विचार करके रखना, मकान है, छत है, तो उसके अंदर चैन से आराम से तुम रह सकते हो। मकान और छत ना हो, दीवारें ना हो, तो खुले मैदान में पड़े रहोगे तुम, और खुले मैदान में कुछ होने वाला नहीं। इसलिए इस शरीर की बहुत आवश्यकता है। काय को संभालना पड़ेगा, बिना काय को संभाले कुछ होता नहीं है। हमारे आचार्यों ने कह दिया, ज्ञानी मनीषियों ने कह दिया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से ही, खलु मतलब निश्चय से, तुम धर्म का साधन है। इस शरीर के रोज पैर पड़ लेना चाहिए अपने आप। अगर ये शरीर बीमार पड़ जाए तो घर में तुम पड़े रहोगे बिस्तरों पर। अगर शरीर तुम्हारा साथ ना दे, मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तुम बोल लेते हो, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, तो तुम्हारा मन क्या करेगा और तुम्हारा वचन क्या करेगा। इसलिए इस शरीर के लिए हमें जरूर अपना प्रयास करना चाहिए, मेरा शरीर कैसे व्यवस्थित रहे। जो लोग नशीले पदार्थों को खाकर इस शरीर को समाप्त कर रहे हैं, वो बाद में बहुत पछताते हैं। जो लोग गलत चीजों को खा कर पीकर अपने शरीर को खोखला कर रहे हैं, बाद में वो पछताते हैं, जब शरीर उनका साथ नहीं देता है। ख्याल करके रखना, शरीर को साधन का है, धर्म का। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कि शरीर है, बॉडी है, काय है, ये देह है, तो हम विदेही हो सकते हैं। और अगर शरीर ही साथ ना दे तो क्या होगा। देख लो मेरी माता जी को, शरीर साथ दे रहा है तो चल के आ जा रही हो, नहीं दे तो वही बैठ जाए। अब जैसा दे रहा है वैसे ही दे रहा है, डोल डुमा कर चलती रहती है। तो आप विचार करके रखना, ये शरीर जब तक साथ दे रहा है तब तक धर्म ध्यान कर लो। जब तक शरीर साथ है, संदीप की मम्मी है, आप विचार करके रखना, जब तक शरीर साथ है तब तक पूजा पाठ, धर्म ध्यान, आहार विहार सब कर सकते हो। और जिस दिन शरीर टाइम टाइम फिस हुआ, उस दिन 4 लोग चाहिए पड़ेंगे उठाने के लिए और बैठाने के लिए। और इस शरीर वास्तव में बहुत अच्छा है, काया की ही सब माया है। जिनका काया अच्छी होती है ना, आप विचार करना, आप भगवान के मन को पूजते हो या भगवान के वचन को पूजते हो या भगवान के काय को पूजते हो। सबसे पहले आप साधु के मन को देखते हो, वचन को देखते हो, शरीर को देखते हो। किसको देख रहे हो? आप मेरे मन को देख पा रहे क्या? वचन का जब मैं बोलूंगा तब, लेकिन सबसे पहले आप केवल शरीर को देख रहे हो और आप केवल शरीर की पूजा कर रहे हो। आप विचार करके रखना, द्रवलिंग और भावलिंग की बात करें तो आप भावलिंग में जा ही नहीं सकते हो। भावलिंग तो हमारे खुद के लिए हैं, लेकिन आप द्रव की पूजा कर रहे हो, शरीर की पूजा कर रहे हो। इसलिए विचार करके रखना, इस शरीर को पूज्य बनाना है। शरीर को हमें अपने जीवन में बहुत अच्छा बनाना है। और ख्याल करना, पहले का आदमी होता था बड़ा स्वस्थ और मस्त रहता था। अब आजकल की स्थितियां ये हो गई हैं, भोजन में भोजन कम, ज़्यादा क्या है, दवाइयाँ ज़्यादा।
पहले हमारे चौके में, किचन में, पहले हमारे रसोई घर में डब्बे होते थे नमक के, घी के, तेल के, चीनी के, आदि आदि के। अब आजकल एक नया डिब्बा आया, उसका नाम क्या है? दवाई का डिब्बा। और अगर वो दवाई का डिब्बा ना हो ना तो खाना अंदर ना जाए। मुझे तो आश्चर्य लगता है, दवा दवा के खाओ, फिर एक हजमोला की गोली खाओ। पहले तो खाया दवा दवा के, बाद में कह दिया कि जब पचाना पड़ेगा तो हाजमोला की गोली और खा रहे हो। पहले ही क्यों इतना किया कि जो हाजमोला की गोली खाना पड़े? पहले दवा दवा के ना खाते, दवा दवा के खाओ और फिर दवा खाना जाओ। ख्याल करो। मुझे तो कई बार आश्चर्य लगता है, तुम लोग पूजा में जो बोलते हो क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्पाम दिस्वा, बिल्कुल झूठ बोलते हो। इतना झूठ सरेआम। अगर भूख ना लगे तुम्हें तो रियल में डॉक्टर के पास नहीं जाओगे ना, क्योंकि भगवान को बोल के आए हो क्षुधा रोग विनाशनाय। अब क्षुधा रोग विनाशनाय जब बोल दिया तो फिर भगवान के पास क्यों जा, फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? और ये डॉक्टर की और भगवान की सेटिंग बहुत अच्छी है, दोनों की। अगर भगवान नाराज होते हैं तो वो तुम्हें डॉक्टर के पास भेज देते हैं, है ना? भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और डॉक्टर नाराज हो तो इतनी अच्छी सेटिंग कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों को नाराज नहीं करना। डॉक्टर को नाराज करा तो और भगवान को नाराज करो तो आप विचार करके रखना। हम मंदिर में बोलते हैं, हर जगह अपने जीवन को संभालते। शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए पहले हम योगा करते थे, आजकल खत्म कर दिया। योगा मतलब पहले हमारी हर क्रिया योग में थी, हर क्रिया। योगी योग से बना था और हर कोई योगी होता था। विचार करके रखना, तुम्हारे घर में तुम्हारी जितनी प्रक्रिया हैं, चाहे व्यापार की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे घर की हो, सारी की सारी योग से जुड़ी हुई क्रिया थी। हम पहले कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करते थे, दिमाग का प्रयोग करते थे, है ना? 36 इंटू 36 कितने होते हैं? 36 गुणे 36 कितने होते हैं? 1 मिनट में कंप्यूटर में लगाते हो। 2 दिन कितने होते हैं? वो तो मालूम है। एक पिता ने अपने बच्चे ने पिता से पूछा कि 2 दिन कितने होते हैं? उसने चपत लगाई, इतना नहीं मालूम, निकाल कैलकुलेटर, अभी बताता। और आजकल तो मोबाइल में आ गया, तो हमने मन की एक्सरसाइज कम कर दी, मन का सोचना कम कर दिया। पहले हमें हर घर का पता मालूम था, लेकिन आज अपने घर का ही पता नहीं मालूम। और आपको आश्चर्य होगा, इतने लोग बैठे हैं, इनसे पूछा जाए तुम्हारे मोबाइल का नंबर क्या है, तो क्या भैया लगा के देख लो अपने आप। अपने मोबाइल का नंबर नहीं मालूम, इतनी तुम्हारी मन की स्मृति कम हो गई, एक्सरसाइज कम कर दिया तुमने। ख्याल करो, हमने मन को जंग लगा दी। पहले संख्यों असंख्यों तक संख्या याद थी, पहले कितने नाम याद रहते थे, पहले कितना सारा याद होता था। हमारे यहाँ अकलंक और निकलंक जैसे संत हुए, महापुरुष हुए, एक बार सुनने से, एक बार पढ़ने से याद हो जाता था। निकलंक को 2 बार पढ़ने से याद हो जाता था। और आज हम लोग अकलंक और निकलंक के खानदान 1000 बार पढ़ते, याद ही नहीं होता है। क्यों नहीं याद होता? और हमें तो आश्चर्य ये लगता है, बहुत से लोग बोलते हैं हमें याद नहीं होता है, और पहले किसी ने गाली दी 2 साल 5 साल 10 साल पहले, वो अभी तक याद है, और अभी पढ़ा वो याद नहीं हो रहा है। अच्छी बातें याद नहीं आ रही हैं, याद नहीं हो रही हैं, और बुरी चीजें जल्दी याद हो जा रही। मैं अक्सर बोलता हूं, 2 काम महिलाओं को जरूर करना चाहिए और 2 काम पुरुषों को जरूर करना चाहिए। महिलाओं को 2 काम हमेशा जरूर करना चाहिए। पहला काम, महिलाओं को गेहूं चक्की में डालकर पीसना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो अनाज जब पीसोगे ना आप, तो आपकी भावनाएं जाएंगी, और जिसके पेट में वो अनाज जाएगा उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा काम महिलाओं को करना चाहिए, कुएं से पानी रोज खींचना चाहिए। हो गया काम महाराज, दोनों ही नहीं करते हम। आप विचार करके रखना, पिसा हुआ आटा, और आटे का नाम भी बड़ा अजीब, अजीब क्या, आशीर्वाद का आटा,
है ना। और कौन कौन सा आता है? अमर मील में कौन सा आटा आता है? अमर आटा। अमर आटा, जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। हाँ? आप विचार करके नाम भी ऐसे दे रखे, आशीर्वाद, अमर, और भी बहुत सारे नाम होंगे। तो हमने आटा पिसा पिसाया लाना शुरू कर दिया। अब कितने गेहूं में घुन बन रहे हैं, कितने गेहूं सड़े हुए हैं, कोई पता चल रहा है? ख्याल करके रखना, सड़ा गला गेहूं, घुना, जीव जंतु वाला पिस के आ गया और तुमने खा लिया। कितनी हिंसा हो रही है। एक बार विचार करके रखना, हमारा एक्सरसाइज ही नहीं था अगर हम घर में लाकर, हमारी बहुत सी महिलाएं आज भी महाराज के लिए तो करते ही हैं। महाराज का आटा पहले गेहूं को गिलाते हो, सुखाते हो, उसके बाद देखते हो, उसके बाद तैयार होता है। ये महाराज के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। तुमने नाम दे दिया ये महाराज का चौका। चौका महाराज का होता नहीं है। हाँ, महाराज तो छक्का ही छक्का लगाते हैं, तुम लोग चौका लगाते हो। इतना ही विचार करना, महाराज का चौका होता ही नहीं है। कौन सा चौका महाराज का, किस पे नाम लिखा? महाराज तो हमेशा छक्के ही में रहते हैं, बिल्कुल निकल जाते हैं बिंदास। लेकिन गेहूं को आपको सुखाना, गेहूं को पहले करना, आजकल घरों में चक्कियां आ गई हैं, वो इसीलिए आई हैं कि हमारे अहिंसा धर्म का पालन होता रहे और थोड़ी सी एक्सरसाइज होती रहे। लेकिन वो हाथ वाली चक्की तो बंद हो गई है ना। अब तो मशीन वाली आ गई, बटन दबाया और फटाफट तैयार। और आश्चर्य की बात तो ये लगती है कि एक दिन आटा पीसने के बाद वो मशीन साफ करना चाहिए, लेकिन हफ्ते भर, महीने भर वो आटा उसमें लगा रहता है और हमारा आटा पिसता रहता है, उसमें जीव आते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। सब नहीं करते हैं, आप लोग तो अच्छे वाले हैं, पीछे वाले करते होंगे। लेकिन आपको विचार करना, अगर ये कमियां अपने अंदर हो तो निकालने का प्रयास करना, आलस छोड़ने का प्रयास करना। हमें अहिंसा धर्म का पालन करना है, हमें इस काय का उपयोग करना है। महिलाओं को इतना इसमें कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन हमारा धर्म ध्यान भी होगा और हमारे बच्चों के अंदर सात्विक संस्कार आएंगे। गेहूं को पीसना। दूसरे नंबर पे, पानी को कुएं से खींचना। नहीं खींचती हो क्योंकि आजकल तो मोटर लगी है और मोटर में बटन दबाया और सारा का सारा पानी एक साथ ऊपर आ जाता है। विचार करो, उस पानी को लाकर हम स्टोर करते रहते हैं और अनछने पानी का प्रयोग करते रहते हैं। हम कितने जीवों की हिंसा करते हैं। और आजकल आप लोगों का दिमाग इतना तेज चल गया है, घर में एक मशीन लगा ली थी, उसका नाम एक्वागार्ड। हाँ महाराज, उसमें छना हुआ पानी आ रहा है, बिल्कुल छना हुआ, आपके चौके से ज्यादा शुद्ध पानी आ रहा है। हाँ, ख्याल करना। उसकी बिलछानी कहाँ डाली थी आप लोगों ने? छन्ना निकाला था, उसका निकाला था, वो कुछ नहीं। मुर्दों के ऊपर से पानी आता जा रहा है और तुम्हारे अंदर स्वाद देता जा रहा है। हाँ, उसके अंदर एक बार जब पानी छना तो उसकी छलनी निकाल कर उसको पानी से छानना चाहिए। वो तुम्हारे पास तरीका नहीं है। हम बहुत आलसी और प्रमादी हो गए। ख्याल करके रखना, इस शरीर को सदुपयोग में लगाना है, इस शरीर को सदव्यवस्थित करना है। अगर ये शरीर से अच्छे काम कराना है तो एक्टिव रखने का प्रयास करो। जो लोग आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ख्याल करना, सबसे बड़ा शत्रु आलस है। विनोद जी बिल्कुल ठीक बोले। आलस इतना बड़ा शत्रु है कि आपको सारा का सारा काम आपका गड़बड़ कर देता है। और कई बार आलसी लोगों के वजह से, देखो आलस और प्रमाद दो चीजें समझना। आलस और प्रमाद में अंतर क्या है? हमारे यहाँ बोला गया, आचार्य स्वामी तत्व सूत्र बोलते हैं, प्रमाद हिंसा है। प्रमाद विपरीत पड़ंत हिंसा, क्या सूत्र है वो? आप विचार करना, प्रमाद को हमारे यहाँ हिंसा बोला गया। अगर आप प्रमाद के साथ हैं और चल रहे हैं रास्ते में, कोई जीव नहीं मरा तो भी उसके मरने का पाप आपको लगेगा। प्रमाद को हिंसा बोला गया। आप विचार करना, आलस और प्रमाद में इतना ही अंतर है। आलसी व्यक्ति हर काम कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे,
और प्रमादी भोक्ता थोड़ी देर बाद करेंगे। प्रमादी व्यक्ति वो काम को कर लेगा, लेकिन आलसी व्यक्ति तो आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी हैं बरसों। ये आलसी व्यक्ति का लक्षण है। तो हमें विचार करना है, अपने शरीर को आलस में नहीं डालना है, क्योंकि आलस अगर इस शरीर में आ गया तो वो कभी भी तुम्हें अच्छे काम के लिए आगे बढ़ने नहीं देगा। हमें अपने जीवन में आलस से निकलकर उस शरीर को एक्टिव रखना है, इस शरीर को धर्म कार्य में लगाना है, अच्छे कार्य में लगाने का प्रयास करना है। जीवन शोक में है तो हमारा जीवन और पापों में जाने वाला है। इनसे बचने के लिए आप अपने आप को समझने का प्रयास करें, आप अपने आप को जानने का प्रयास करें, तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। और चर्चा भी मैं करूँगा। आज इतना ही कहना चाहूँगा कि हम शरीर को अपने बहुत व्यवस्थित बनाएं, काय से कभी भी गलत काम नहीं करें, क्योंकि ये तुम्हारा वो मकान है जो तुम्हारी आत्मा को संभाल के रखा है। ये अगर मकान अच्छा रहेगा तो आत्मा तुम्हारा साथ अच्छा जैसे दे पाएगी। ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इसमें भी ये आत्मा है, लेकिन ये पेड़ पौधों का शरीर इस आत्मा का कल्याण नहीं करा पाएगा। त्रियंच दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, उसमें भी ये आत्मा है, लेकिन वो शरीर मिलने के बाद तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। देवताओं के अंदर भी यही आत्मा है जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन फिर भी देवता के रूप में अगर तुम्हारा शरीर मिल गया तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। ख्याल करके रखना, नारकी जीव में भी यही आत्मा है, उनके भी पर्याय को प्राप्त किया तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए ये मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर को संयम से सजाने का प्रयास करो, तपस्या के रंग से रंगने का प्रयास करो, तब कहीं जाकर तुम्हारा ये शरीर तुम्हारे काम में आने वाला है। अन्यथा काय को नहीं संभाला तो ये काय फिर तुम्हारे हाथ से निकल गई तो फिर भी तुम्हारे पास कुछ बचने वाला नहीं है। आज इतना ही आप अपने जीवन में समझेंगे कि काय को कैसे संभालना है और इस काय को, शरीर को हम कितना अच्छे से बनाएं। शरीर डिमांड बहुत करता है, खाने की, पीने की, पता नहीं किस किस चीज़ों की डिमांड करता है, लेकिन हम इसकी डिमांड हर पूरी नहीं करें। हमें इतना ही सोचना है, इस काय को जिससे हमारा गाड़ी चलती रहे उतना हमें करना है, और अशुद्ध चीज़ों से नहीं। देखो, पेट्रोल की गाड़ी होती है, अगर उसमें मिट्टी का तेल डालो तो चलती नहीं है। हाँ, पेट्रोल की, गैस की गाड़ी हो और उसमें पेट्रोल डाल दो तो बंद हो जाएगी। तो ये हमारा जो शरीर है, ये शाकाहार का शरीर है। अगर इसमें हम गलत चीज़ें डालेंगे तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए इस शरीर को हमें अच्छी चीज़ों से सजाने का प्रयास करना है, अच्छी चीज़ों से इस जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकेगा। तभी तुम्हारे शरीर को, काय को संभालोगे तो परमात्मा भी संभल में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब ये इतना ही, शाम से चर्चा करेंगे। ओम नमः, जय गुरुदेव।